गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड का चैप्टर। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो मराठा वॉर कल हमने कंप्लीट किया था मैसूर वॉर तक। तो मराठा वॉर इन 1761 AD द मराठा वॉज डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली ऑफ ईरान। तो 1961 AD में मराठास हार गए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली जो कि ईरान से था उसके बीच में। एज ए रिजल्ट मराठा एम्पायर गॉट डिवाइडेड अमंग सिंधियास होलकर गायकवाड़ एंड भोंसलेस। तो उस वजह से अगर हार गया वो मराठा एम्पायर जो कि मराठा के लोगों का था वो हार गया। इस वजह से वो डिवाइड हो गया था कि 4 पार्ट में। एक पहला पार्ट सिंधियास, दूसरा होलकर, तीसरा गायकवाड़ और चौथा भोंसलेस। दिस डायनेस्टी वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ पेशवा सुप्रीम मिनिस्टर। तो और ये सारी डायनेस्टीज जो थी वो कंट्रोल के अंदर थी। किसके कंट्रोल के अंदर? पेशवास हेड क्वार्टर वॉज इन पुणे, और उनका हेड क्वार्टर था पुणे के अंदर। देयर वे सेवरल वॉर्स बिटवीन द मराठा एंड ब्रिटिश। द ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 वॉज साइनेड आफ्टर द फर्स्ट वॉर 1775 टू 1782। यानी कि इसमें पता चला कि मराठा और ब्रिटिश के बीच में बहुत सारे युद्ध हो गए थे। और जो साल बाई ट्रीटी है वो पहले वो वॉर जो कि 1775 से 1782 तक 7 साल तक चला था, उसके बाद हुआ था। वो डिसाइडेड, उस युद्ध में ना कोई जीता ना कोई हारा। बोथ डिसाइडेड टू रिटर्न ईच अदर टेरिटरीज। द सेकेंड मराठा वॉर टुक प्लेस बिटवीन 1803 टू 1805 AD। तो दूसरा मराठा वॉर वो 1803 से लेके 1805 तक लड़ा गया था। वेलेस्ली इस्टेब्लिश अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश ऑन मराठास, और वेलेस्ली ने अपना कंट्रोल मराठास पे शुरू किया था। विद दिस वॉर द टेरिटरी ऑफ ओडिशा, आगरा एंड दिल्ली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो इस वजह से इस युद्ध में भी मराठा हार गए। तो जो उनकी जगह थी मराठास की, वो अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए, जैसे कि उड़ीसा, आगरा और दिल्ली। द मराठा पावर वॉज क्रश्ड इन द थर्ड एंग्लो वॉर मराठा 1817 AD टू 1890 AD। जो तीसरा मराठा वॉर था उसमें जो कि लड़ा गया था 1870 से 1819, जो कि 2 साल तक, उसमें भी मराठा लोग हार गए। द पेशवा वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पुणे एंड सेंट टू बिथुर नियर कानपुर विथ अ पेंशन, और उन लोगों को पूना से बिथुर भेज दिया जो कि कानपुर के नज़दीक है अभी, और उनको पेंशन भी देना शुरू कर दिया। नाउ द पावर ऑफ द कंट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम विंध्याचल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया। और विंध्याचल से लेके पूरे साउथ इंडिया तक तब तक ब्रिटिश का रूल आ चुका था। ब्रिटिश रूल वर कम्प्लीटली इस्टेब्लिश्ड ओवर इंडिया, और वहाँ से पूरा ब्रिटिश रूल इंडिया पे राज करा था, पूरी ब्रिटिशर के राज में आ गया था। तो अब पढ़ने वाले हैं हम लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर इस्टेब्लिशिंग द एम्पायर इन इंडिया द ब्रिटिश ऑल्सो इस्टेब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड मेड एक्सटेंसिव चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि उनका रूल मिल गया था, कंट्रोल मिल गया था इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने अपने के कायदे बना दिए थे। इंडिया के जो पुराने कायदे थे उनको बदल कर। देयर मेन गोल वॉज टू मेक इंग्लैंड रिच बाय एक्सप्लोइटिंग इंडिया इकोनॉमिकली। तो उनका मेन जो मोटो था, जो गोल था, वो था कि इंग्लैंड को कैसे भी करके रिच बनाना था, और चाहे इंडिया के अंदर इंडिया गरीब हो या अमीर हो, उनको उनसे कोई मतलब नहीं था। Thus, the new administrative system was protecting British interests rather than working for welfare of Indian। तो जो नए कायदे थे, तो जो ब्रिटिशर के नए जो कायदे थे वो अब इंडियन लोगों को भी धीरे धीरे पसंद आने लगे थे। तो अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। From 1773 AD onwards, they controlled the administration of India through various charters। तो 1773 AD के से लेकर जो ब्रिटिशर का रूल था वो इंडिया में चल रहा था अलग अलग जगह पर। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड एंड सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 AD। तो जो इंडिया का जनरल गवर्नमेंट, द जनरल गवर्नमेंट वॉज सुप्रीम हेड ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड 3 मेंबर काउंसिल वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट हिम। तो यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम
कोर्ट को बनाया था लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और 3 मेंबर का काउंसिल बनाया था लोगों की हेल्प करने के लिए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द कमर्शियल मोनोपोली ऑफ द कंपनी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कमर्शियल मोनोपोली को यूज़ करते चार्टर एक्ट बनाया था जिसका नाम था 1813 AD, एंड प्लेस इट टू फुल्ली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 AD। तो इसको पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर यूज़ कर रहे थे। वो कुड ऑल्सो फॉर्म लेजिस्लेशन ओवर होल इंडिया, तो जिसकी वजह से वो पूरे देश पे शासन करते थे। अ लीगल मेंबर वॉज अपॉइंटेड इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल, तो एक लीगल मेंबर को भी वो लोग रखते थे गवर्नमेंट जनरल काउंसिल को। अंडर द चार्टर एक्ट 1853 AD, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्रीज इन डोमिनियंस ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टुक ओवर मोस्ट ऑफ इट्स पावर। तो जो एक्ट था 1853 AD, उस वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बढ़ गया था उसका डोमिनेशन, और उनके हाथ में पूरी पावर आ चुकी थी।